क्लास में देखो, ये जो सवाल है ना, बहुत सारे बच्चों को एकदम बिल्कुल अनाकोंडा टाइप का लग रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा मानो कि अमेजन जंगल से बहुत ही बड़ा भारी सा स्नेक से सामना हुआ है। ये प्रश्न वैसा भी नहीं है, इतना टफ नहीं है, और वो डिपेंड करता है बच्चों पे। ठीक है, ये प्रश्न को मैंने पिछले क्लास में ये किया था कि कॉस ए माइनस साइन ए को +1 यहाँ पे लिखा। फिर से मैंने लिखा क्या कि कॉस ए प्लस साइन ए -1 को मैंने क्या किया था, ऊपर और नीचे कॉस ए प्लस साइन ए +1, और इसी से मैंने कॉस ए प्लस साइन ए +1 से डिवाइड कर दिया था, और फिर मैंने इसे कैलकुलेट किया था। तो ये एक तरीका है, लेंदी है, लेकिन मैंने बस सिखाने के पर्पज से बताया उसमें। आज मैं फिर इसको बता रहा हूँ सेकेंड मेथड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है, आसान है, जो आप इजीली कंज्यूम कर पाएंगे, आपका दिमाग इजीली डाइजेस्ट कर पाएगा। तो हम चलिए उसी सेकेंड मेथड की बात करेंगे और एक एक पॉइंट को खोल के पढ़ेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे मुझे इजी यो जो होता है ना, क्या बोलते हैं कि कंप्रेस करके वो बताने मुझे नहीं आता है। तो डिटेल में ही हम लोग पढ़ेंगे इसको, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताने का मेरा पर्पस है कि वो सारे बच्चे जो नहीं समझ पाते होंगे, बहुत ही मतलब कि एवरेज या बिलो एवरेज भी बच्चे जो होंगे ना, वो भी इसे समझ पाएंगे। तो देखो भाई, इस सवाल को बनाने से पहले हमारे थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, ये जरूरी है। थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए बिलो, इधर देखो कॉसेक ए और इधर कॉट ए है, ठीक है। इसमें सवाल में प्रोवाइडेड भी किया था, ये इसने प्रोवाइडेड कर रखा है कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लगातार आप मेरी अगर सीरीज देख रहे होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आसान लगेगी और आराम से बनाएंगे, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो अगर हम इसी को इधर लेके जाएं तो ये मेरा आइडेंटिटी बनेगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। ये क्यों बता रहा हूं, ताकि आप समझना चाहते हैं अगर, तो इस सवाल को या ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को कैसे हैंडल किया जाता है उसको आप समझ पाएंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इतना इसमें टाइम देना पड़ेगा ताकि आप सीख सके। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो अगर हम कॉसेक ए को ब्रेक डाउन करें तो क्या आप ये नहीं जानते हैं कि 1/sin ए होगा? बिल्कुल। यहाँ पे अब देखिए कॉट ए को अब हम कॉस ए बटा साइन ए तो लिख ही सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, नीचे साइन ए है। अब एक बात बताओ भाई, साइन ए से अगर मैं ऊपर नीचे इसमें डिवाइड कर दूं, ऊपर वाले न्यूमरेटर में साइन ए से, नीचे वाले डिनोमिनेटर में साइन ए से अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो देखो क्या होने वाला गेम, कॉसेक ए और कॉट ए आने का पूरा चांस है। तो इस तरह के प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम साइन ए से डिवाइड करते हैं। इसके बहुत सारे तरीके होंगे, मैंने एक तरीका पिछले वीडियो में बताया और सेकेंड तरीका हम इस वीडियो में बता रहा हूँ। मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे हम कर रहे हैं, यहाँ से लिख लेंगे क्या, मैंने ले लिया क्या पहले LHS, मान लीजिए कि इसको मैंने LHS लिया, चलिए लिख ही देते हैं, मानने की आवश्यकता है नहीं। हमने ले लिया क्या, एक बार कॉस ए माइनस साइन ए +1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए -1 ले लिया। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना है मुझे साइन ए से। क्यों करेंगे साइन ए से, क्योंकि यहाँ पे अपन अभी बिल्कुल दिखाए थे कि नीचे साइन ए था, एक बात। दूसरी बात, अगर हम साइन ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कॉट ए और कॉसेक ए बनता हुआ दिखाई देगा। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे, ऐसे लिखेंगे परीक्षा में, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। तो हमने जैसे ही साइन ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, देखिएगा यहाँ पे क्या होने वाला है। हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने डिवाइड किया, तो किस तरीके से डिवाइड करेंगे इसको भी देखिएगा। कॉस ए माइनस साइन ए +1 डिवाइडेड बाई साइन ए, ये मैं बोल रहा हूँ, ऐसे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। फिर बीच में ये डिवीजन है, कॉस ए प्लस
साइन ए हमने डिनोमिनेटर को लिया और -1, और नीचे मेरा है साइन ए, क्योंकि मैंने बोल रखा है कि मैं न्यूमरेटर को भी साइन ए से डिवाइड करूंगा और इस डिनोमिनेटर को भी साइन ए से डिवाइड करूंगा। अब थोड़ा सा गेम चेंज होगा, अब इसको ब्रेक डाउन करना होता है। अब ब्रेक डाउन कैसे बच्चे करते हैं, जैसे बाबू हम बोल रहे हैं 1/2 और यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि 3 मान लो 5, ओके। अब हम अगर एलसीएम लेते हैं 2 और 5 का, तो ये कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। चलो 2 ही ले लेता हूँ, ओके, थोड़ी देर के लिए। एलसीएम 2 होगा, 2 में 2 से भाग देंगे, 1 आएगा, 1 यहाँ पे, तो ये बच्चों को करने आता है। 1 + 3 को हमने इस तरीका से लिखा और इस तरीका को हमने इस तरीका से लिखा। मतलब कहने का मतलब बिल्कुल है कि इस जो प्रश्न है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और जब ऐसे रहेगा तो ब्रेक करके 1/2 + 3/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो हमारा है इकट्ठा है माइनस और प्लस के साथ टर्म, सारे इन टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है। आई होप कि बच्चा ये समझ रहा होगा। तो भाई देखो यहाँ पे cos A डिवाइडेड बाई मैं साइन ए करूँगा, लिखते जाना, क्योंकि अगर लिखते जाओगे और देखना पहले, है ना, थोड़ी पल में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लिखते जाना, ठीक है। नीचे आ गया मेरा क्या, साइन ए, ओके, स्प्लिट किया मैंने, cos A बटा साइन ए किया यहाँ पे, माइनस साइन ए बटा साइन ए किया, प्लस 1/sin A हो जाएगा। अब तुम चाहो तो फिर से इसको बटा के जोड़ की तरह, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हो। नीचे वाले को भी मैं ऐसे ही करूंगा, लेकिन अब डायरेक्ट करूंगा, cos A बटा साइन है, यहाँ पे हमने किया cos A बटा साइन है। वीडियो लग रही होगी बिल्कुल स्लो, आप कर सकते हैं इसको फास्ट, 1.5x पे देख सकते हैं, लेकिन समझना जरूरी है, इसलिए मैं तो अपने ही रफ्तार में बनाऊंगा ताकि सारे बच्चे समझ सके। तो मैंने साइन ए बाई साइन ए कर दिया, ये देखते रहिए। अब करेंगे -1/sin A, 1 डिवाइडेड बाई साइन है, ये हो गया, ऊपर वाले का काम हो गया यहाँ पे, नीचे वाले का काम हो गया यहाँ पे। तीसरा स्टेप यहाँ पे, अब देखो भाई, अब हम क्या लेते हैं, तो अब भाग दे देंगे, तो cos A बटा साइन ए मेरा होता है cot A। नहीं याद हो किन्हीं बच्चों को तो ये देख लो बेटा, बाबू cos A बटा साइन ए क्या होता है, तो ये होता है मेरा cot A। एक बार और यार यहाँ पे थोड़ा नजरें मारना, 1/sin A जो होता है ये मेरा होता है cosec A। ये दोनों बातें समझ में आ रही है, ओके। तो अब ये जब दोनों चीज़ें समझ में आई है और पता है पहले से कि नहीं बच्चा को, तो बहुत बढ़िया है, नहीं पता है तो इसको देख लें। अब हम आते हैं क्या बाबू, अब cos A बटा साइन ए अभी भी मैंने देखा cot A आता है, तो इसको मैं लिख लूँगा cot A। माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए कट के एक आने वाला है, तो माइनस का 1 हमने लिख दिया, 1/sin A मेरा cosec A आने वाला है, तो हमने लिखा यहाँ पे cosec A डिवाइडेड बाई, सिमिलरली नीचे वाला भी तो मेरा cot A ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा प्लस का 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा cosec A, ठीक है। अब अरेंज कर लेते हैं हम लोग क्या, तो थोड़ा सा cosec A प्लस cot A को अरेंज करो। देखो क्यों करें, दिमाग में ये आएगा कैसे, क्योंकि मुझे पता है ना cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A बराबर 1 होता है, cosec A प्लस cot A ये मुझे प्रूफ कर रहा है, तो रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से भी थोड़ी सी नज़र मारते रहनी पड़ेगी। तो हमने अरेंज किया cosec A प्लस cot A, माइनस का 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अपन लिख दिया क्या, cosec A। लेकिन यहाँ पर देखो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे क्या कम करते हैं, प्लस का 1 लिखते हैं, माइनस का, यहाँ पे माइनस का हम लिख दिए क्या, cosec A, और यहाँ प्लस का cot A। इतना हो गया, इतना हुआ ना। अब इतना को नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसे मिटा के फिर इस चीज को प्रोसीड करने वाला हूं। तो अब इस चीज को मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूं, एक बार देखना यहाँ पे, cosec A प्लस cot A माइनस 1। तो देखो cosec A प्लस cot A और -1, -1 के जगह क्या मैं, 1 के जगह क्या मैं cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A लिख सकता हूँ, बिल्कुल, डिवाइडेड बाई, अब अपन को 1 माइनस cosec A
प्लस कॉट ए लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर से। देखो यहाँ पे अब होने वाला है कुछ बढ़िया चीज़, इसमें पत्थर भी आ जाता है, पेन चौक है ना भाई, डिजिटल बोर्ड थोड़ी है। 1 प्लस यहाँ पे कॉट ए छूटा है, कॉट ए। ओके, एक काम करो, देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये भी लिख सकता हूँ। तो अब इसी को मान लो सपोज 1 के जगह हमने इतना लिखा और इतना के जगह अपन ये चीज़ें लिखेंगे। तो यहाँ पे हम एक बार लिख ही दे रहा हूँ ताकि कोई तकलीफ नहीं हो बच्चा को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, ये हमने लिखा। फिर एक बार लिखा क्या, कॉसेक ए प्लस का कॉट ए। इस सवाल को 1 मिनट में भी बनाया जा सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पहले से क्लियर रहेगी तब। अब पीछे क्या है कि इस सारे सवाल को अगर लिख के और सीधे हम ऐसे समझाएं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सवाल जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे अगर हम लोग चलते जाएंगे तब दिमाग में घुसता है, तब समझ में आता है। ठीक है, डिवाइडेड बाई अपन को क्या करना है, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या मेरा है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पे भी क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। एक बार देखो तो, है ना। और अगर इस माइनस से सीधे गुना करें, माइनस से गुना करें तो ये तो हमारा हो जाएगा माइनस, क्योंकि गुना में है तो भाई माइनस है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर हम ये हटा भी देते हैं, है ना, -1 की जगह इतना भी लिखते हैं, तो भी हम ये वाला और ये वाला तो कॉमन लेंगे ही ना। तो देखो कॉमन लिए तो क्या आया मेरा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमने ले लिया कॉमन। अब यहाँ पे जो बचा 1 बचा, अब माइनस ये वाला पोजीशन बता। अब देखो माइनस गुना ही कर दो, तो माइनस का कॉसेक ए, फिर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का कॉट ए मेरा हो जाएगा। अब कुछ दिखाई दे रहा होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए मैंने लिख दिया। अब देखो बाबू, इसको और इसको काट सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ है। अब मेरे पास आ गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ये हमारा हो गया क्या, RHS। RHS में क्या आ गया मेरा, कॉसेक ए प्लस का कॉट ए आ गया, और ये मेरा हो गया RHS के बराबर। और हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो ये सवाल में भले 12-13 मिनट लगा, लेकिन ये प्रश्न जरूर समझ में आई होगी। इसमें मैंने क्या किया था कि साइन ए से ऊपर नीचे डिवाइड किया था और आगे के चीज़ों को प्रोसीड किया था। कुछ फॉर्मूले जो बच्चों को याद नहीं था वो या याद नहीं होगा या होगा तो भी हमने उसको प्रोसीड किया उसी तरीक़ा से। अब फाइनली हम लोग रिजल्ट पे आए। अब आप इसको 2 मिनट में, 1 मिनट में करके खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद कीजिएगा, खुद समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्न बहुत ही जल्दी बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि लर्निंग आउटकम बढ़िया आना चाहिए। लर्निंग का आउटकम वो है कि आप जल्दी बना दे रहे हैं, लेकिन पहले सीखना तो जरूरी है ना। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे और इसी तरीक़ा से डिटेल में सीख